नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पे, और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए हम लोग अपनी ट्रांजिट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग वर्गो तक जो है वर्गो असेंडेंट तक वीडियोस बना चुके हैं, और जिन लोगों को भी वीडियोस जो है वो स्किप हो गई हैं या वो देखना चाहते हैं तो वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के लिब्रा जो असेंडेंट है उसके ऊपर राहु केतु का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए, जो लिब्रा असेंडेंट है उनके 6 और 12 एक्सिस में ये ट्रांजिट जो है ये होने जा रहा है। केतु जो है वो इनके 12th हाउस में एस्पेक्ट करने जा रहे हैं, और राहु जो है वो 6th हाउस में एस्पेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, 12th हाउस में केतु का जाना अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, और केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी के ही प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। और जब वो 12th हाउस में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल जो आपका इंक्लिनेशन है वो अपने आप जो है वो होने लगेगा। आप किसी ना किसी के प्रति समर्पित महसूस करने लगेंगे। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं। मतलब केतु क्या है, समर्पण है। तो आप वो समर्पण की भावना जो है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा ये टाइम पे आप देखेंगे कि बढ़ गई है, ये जो फीलिंग है आपकी 18 महीने के लिए। उसके अलावा क्या है, क्योंकि देखिए 12वां घर क्या है, वो हमारी नींद का घर है, हमारा बेडरूम है। तो केतु क्या है, केतु उस चीज को कम कर देता है। तो रात में कई बार आंख खुलना, नींद जो है उसमें डिस्टरबेंस रहना, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। या हो सकता है नींद कम हो जाए। पहले आप 8 घंटे सोते थे, अब आप मान लीजिए 6 ही घंटे सो रहे हैं। या ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपना बेड जो है, जो आपके बेडरूम में बेड है, आप उसको चेंज करें, नया बेड लेके आए, या जो है जो मैट्रेस है, आपके गद्दे हैं, उनको आप बदल के नए मैट्रेस लेके आ सकते हैं। तो बेडरूम में आप किसी प्रकार का कोई चेंज या इस तरीके की चीजें अपने बेड से जुड़ी हुई कर सकते हैं, क्योंकि केतु ब्रेक भी है। तो ये बीच में हो सकता है आपका पुराना बिस्तर जो है वो टूट जाए, या वर्किंग कंडीशन में ना रहे, उस कंडीशन में भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। या हो सकता है आप इन जनरल भी के बहुत साल से हम ये बेड यूज कर रहे थे, अब हम दूसरा लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। उसके अलावा 12th हाउस क्या है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी है। तो ये बीच में पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने की संभावनाएं बनती हैं, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संभावनाएं बनती हैं। उसके अलावा 12th हाउस क्या है, वो छत है हमारे मकान की। तो केतु क्या है, वो दरार है, क्रैक है। तो हो सकता है आपकी छत पे जो है वो किसी प्रकार का कोई जो है वो दरार या क्रैक जो है वो ये टाइम पीरियड पे आप देखें, और उसको आपको रिपेयर या मेंटेन करवाने की जरूरत पड़े। 12th हाउस हमारी ड्रीम्स का भी है, वहां पे केतु जैसे प्लैनेट गए तो देखिए राहु केतु जो है इनको हम एंसेस्टर्स से जोड़कर देखते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं। तो हो सकता है ये बीच में आपको बहुत ज्यादा सपने आए अपने एंसेस्टर्स के, जो है वो आपको सपने में आके सपोज कर लीजिए कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, या आपको डरावने सपने आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि ये टाइम पे जो आपको सपने आएंगे, ये सपने बहुत हद तक जो है आप देखेंगे कि उनमें से कई सपने ऐसे हैं जो सच हो गए। आपको वो डेजा वू टाइप की फीलिंग आएगी कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था, ये तो मैंने पहले ही देखा था, मुझे तो ये पहले से ही पता था। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये टाइम पे आप देखेंगे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। और स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू, सपने में जो है आपके पितृ या आपके जो जानने वाले हैं वो आपको आके बताएंगे, गाइड करेंगे। और यही चीज मैंने इससे पहले आई थिंक एरीज असेंडेंट के लिए भी बोला था, क्योंकि उनका भी 6 और 12 जो है उस एक्सेस में राहु केतु का ट्रांसिट आ रहा है। तो आप देखिए कि ये टाइम पे जब केतु 8वें में या 12वें में ट्रांसिट करता है, तो वो टाइम पे आपके सपने जो हैं वो बहुत कुछ जो है
वो आपकी रियल लाइफ के साथ कोरिलेट करने लग जाते हैं। आप सपनों में बहुत सारी चीजें जो है बहुत एक्सपीरियंसेस लेने लग जाते हैं और कई बार क्या होता है कि कई सपने सच होने लग जाते हैं। अब वो अच्छे सेंस में भी हो सकते हैं और खराब सेंस में भी, दोनों ही चीजें हैं। देखिए उसके अलावा क्या है कि छठा घर जो है वो आपका लोन्स और डेब्ट्स का भी घर है। तो ये टाइम पे हो सकता है आपको लोन से रिलेटेड जो है वो कोई प्रॉब्लम आए, जैसे आपने कोई लोन ले रखा है जिसको पे बैक करने के लिए आपको परेशानी हो। तो कोशिश करिए कि ये टाइम पे कोई नया लोन जो है वो क्रिएट ना करें इन 18 महीनों में। उसके अलावा अगर 6th हाउस जो है वो ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाता है तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि कोर्ट केस होने के भी चांसेस ये टाइम पीरियड में रहते हैं, लेकिन उसके लिए और भी जो है प्लैनेट्स और हाउसेस को हमको देखना पड़ेगा। जब राहु आपका 6th हाउस में ट्रांजिट करता है या आपके सपोज कर लीजिए नेटल चार्ट में ही राहु 6th हाउस में है, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिए कि कब्र वाली जगह पे आपको नहीं जाना है। आप जो मतलब इसको रेमेडी की तरह आप समझ लीजिए कि जिनका भी नेटल राहु अगर 6th हाउस में है तो उनको तो लाइफ लॉन्ग ये चीज फॉलो करनी है, और जिनका ट्रांजिटिंग राहु 6th हाउस में है तो उनको ये 18 महीने क्या करना है कि कब्र वाली जगहों पे नहीं जाना है। जैसे कब्रिस्तान नहीं जाना है, ताजमहल नहीं जाना है, या इस टाइप की जो जगहें हैं जहां पे कब्र है वो जगह आपको नहीं जाना है। अदरवाइज राहु से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोन्स की, शत्रुओं की, बीमारियों की ये समस्याएं अचानक से बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये रेमेडी जो है ये आप 18 महीने के लिए आपको फॉलो करनी है, और जिनका नेटल में राहु 6th हाउस में है उनको लाइफ लॉन्ग। तो अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए छठा घर क्या है, वो पेट एनिमल्स का भी है, पालतू जानवरों का भी है। जब राहु वहां पे आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राहु क्या है, बड़ी चीज है, तो आपका मन करेगा अचानक से कुछ बड़ा पालने का, या राहु आउट ऑफ द बॉक्स भी है तो कुछ अनयूजुअल चीजें पालने का भी मन कर सकता है। जैसे रेप्टाइल्स हो गए, आजकल कमोडो ड्रैगन या क्या वो छिपकली आती है, मेरे को एक्चुअली नाम भी ढंग से ध्यान नहीं है। वो छिपकली जो होती है वो इतनी बड़ी सी, उसको क्या कहते हैं, आपको नाम याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मुझे उस लिजर्ड का नाम ध्यान नहीं है, बड़ी सी लिजर्ड होती है, शाकाहारी होती है। लेकिन जो है अब लोगों में इन चीजों के प्रति जो है वो क्रेज बढ़ेगा जिनके राहु 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। रेप्टाइल्स पालने का मन करेगा, जैसे बहुत से लोग आजकल पाइथन्स खरीदते हैं, अजगर वगैरह जो है वो घर पे पालने के लिए खरीदते हैं, हाउस स्नेक्स खरीदते हैं, या आपके लिजर्ड्स वगैरह खरीदते हैं। या अगर आप डॉग भी पालेंगे तो डॉग आप बड़ी नस्ल का पालना पसंद करेंगे, जैसे सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डेन या पिटबुल, रॉटविलर, मतलब जो बड़े कुत्ते होंगे आप उनको पालना पसंद करेंगे। तो राहु आपको इस तरफ ये इच्छाएं भी देने में केपेबल है ये 18 महीने में। उसके अलावा आप देखिए कि जब राहु का ट्रांजिट जो है वो 2, 6, 10 में होता है, 2, 6, 10 में होता है, अगर वो छठे घर में है तो भी वो अपने त्रिकोण को इफेक्ट करेंगे। तो छठे घर से बैठ के राहु जो है वो 2nd हाउस को जब इफेक्ट करेंगे तो आपके फाइनेंस को फ्लक्चुएट करेंगे। माने कभी आपके पास अच्छे अमाउंट में पैसा होगा और कभी हो सकता है बहुत कम हो के आप जो है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी आप जो है सोचे एक बार के मैं कैसे जो है अपना डे टू डे का खर्चा निकाल पाऊंगा। तो ये वाली चीज जो है वो राहु 2, 6, 10 के एक्सेस में देते हैं, लेकिन पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ। उसके अलावा क्या है कि देखिए छठा घर जो है वो 5वें घर से दूसरा होता है, तो आपकी संतान से वो घर जो है वो दूसरा हो गया। आप इस टाइम पीरियड पे देखेंगे जिनके बच्चे जो हैं वो हैं, जो मैरिड हैं, जिनके पास बच्चे हैं, आप देखेंगे आपके बच्चों में बहुत एक रिबेलियस टाइप का चेंज आया है। मतलब उनके अंदर ये एटीट्यूड आएगा कि मैं खुद अपना काम करूं, मैं इंडिपेंडेंट बनूं, भले ही जो है उनको अपना यूनिफॉर्म पहननी हो, अपना बैग पैक करना हो, या कोई और काम अपने लिए कुछ खरीदने जाना हो, बुक्स वगैरह, तो भी वो पेरेंट्स की हेल्प लेना प्रीफर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आपको लग सकता है कि ये टाइम पीरियड पे आपका बच्चा जो है वो मुंहफट हो गया है, कुछ भी बोलता है, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली आपके बच्चे का जो स्पीच है उसको हम 6th हाउस से देखते हैं।
अगर 6th हाउस में जो है वो राहु जैसा प्लैनेट आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीच में एक देखिए इस तरीके की चीज आ जाएगी कि आप मुझे मत बताइए, मैं खुद कर लूंगा। माने वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपको फील होगा कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने काम अपनी तरीके से और अपने हिसाब से करना जो है वो ये टाइम पीरियड पे प्रीफर करेगा। तो आप भी बच्चे को जो है थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर वो कोई काम खुद से करना चाहता है तो आप उसकी हेल्प जो है वो भले ही कर सकते हैं, उससे पूछ लीजिए कि बेटा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोर्सफुली बच्चे को बोलोगे कि नहीं हमारी तरीके से करना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों के साथ, क्योंकि ये टाइम पीरियड पे उनके 2nd हाउस में, हाउस ऑफ स्पीच में आप ये मान के चलिए राहु आ गए, तो हो सकता है बच्चे आपसे झूठ बोलना शुरू कर दें कि डर की वजह से या किसी और चीज की वजह से कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे या किसी डर की वजह से। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये टाइम पीरियड पे बच्चों को समझने की कोशिश करिए जिनका राहु जो है वो 6th हाउस में ट्रांसिट कर रहा है। और जिनका नेटल राहु ही 6th हाउस में है उन्हें तो एक तरीके से आप एक मतलब मान के चलिए कि आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहना है, पेरेंट बन के नहीं रहना है, अदरवाइज वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे कभी भी। तो चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राहु 6th हाउस में, तो 7th हाउस हो गया आपका स्पाउस। स्पाउस से अगर हम देखें तो 12th हाउस में राहु आ रहा है, तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब जो है वो रहेगी, क्योंकि 12th हाउस में केतु है। आपके स्पाउस की नींद जो है वो भी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि राहु है उसके 12th हाउस में। उसके अलावा ये टाइम पीरियड पे क्या है, क्योंकि देखिए छठा घर आपका प्रारब्ध है, आपने जो कुछ भी मतलब आप हर घर के लिए रेमेडी कर सकते हो, लेकिन छठे 8वें घर के लिए कोई रेमेडी जो है मैंने काम करते हुए नहीं देखी है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत कुछ जो है रिलीफ आपको मिल सकता है, बट मेजोरिटी क्या है, देखिए प्रारब्ध कोई नहीं डाल सकता। एस्ट्रोलॉजर जो है वो भी आप ये कह सकते हैं जादूगर नहीं है कि जो है आपका प्रारब्ध मिटाने में। देखिए प्रारब्ध जो है वो खत्म करना केवल ईश्वर के हाथ में है, वो किसी रेमेडी या किसी उसमें जो है उसका कोई समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है बहुतों की राय जो है वो इससे डिफरेंट हो, क्योंकि आप ऐसे देखिए कि आप रामचंद्र जी को देख लीजिए, रामचंद्र जी ने बाली को छुप के मारा, लेकिन वही बाली जो है वो बहेलिया बन के उन्होंने कृष्ण भगवान के पैर में तीर मारा। तो कृष्ण भगवान ने उनसे क्या बोला कि तुम दुखी मत हो, अपने मन पे भार मत लो, क्योंकि मैंने तुमको पिछले जन्म में मारा था, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बना था, तो इस जीवन में तुम मेरी मृत्यु का कारण बने हो। तो देखिए कर्म, भगवान ने हमको अवतार लेके यही चीजें दिखाई हैं कि कर्म से तो मैं भी विमुख नहीं हूं, तो तुम तो इंसान हो। तो इसी वजह से ये मेरा अपना खुद का मानना है कि प्रारब्ध बदलना वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। हाँ, इंसान जो है वो खुद अपनी मुक्ति के लिए काम कर सकता है बस, और बाकी ऊपर वाले की कृपा है। तो छठे घर में राहु का ट्रांसिट जो है, आप ये मान के चलिए आपकी पिछली लाइफ से कोई बहुत कार्मिक जो है, कोई कर्म जो है वो पेंडिंग था, जो अब आप इन 18 महीनों में करोगे। हो सकता है उसकी वजह से आपको खुशी मिले, हो सकता है उसकी वजह से आपको दुख मिले, लेकिन ये हो सकता है, या ये हो सकता है आपके पिछले किसी प्रारब्ध की वजह से ये टाइम पीरियड पे आपको कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या कोई और ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो, ऋण की वजह से या शत्रुओं की वजह से आपको परेशानी या हानि उठानी पड़ सकती है। उसके अलावा देखिए राहु 6th हाउस में है, तो फादर के हाउस से 10th हो गए, तो ये हो सकता है कि फादर को वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स या उनके बारे में कोई अफवाह, र्यूमर्स जो है वो उड़ा दिए जाएं, तो उनको वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, या उनके बॉसेस के साथ उनका थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, फॉरेन ट्रिप के लिए या फॉरेन में सेटल होने के लिए, तो ये टाइम पीरियड पे थोड़ा सा आपको जो है वो मतलब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा क्या आपको जरूरत से ज्यादा जो है उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि केतु 12th हाउस में चला गया। जब केतु 12th हाउस में चला गया तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जो है काम करने में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए केतु जो है वो 12th हाउस में जाते हैं। केतु क्या है, हेडलेस है, बार बार चैरिटी का भी है,
तो कई बार क्या होता है, जब केतु 12th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो वो आदमी बिना सोचे समझे दान करता जाता है। मतलब उसे अपनी लिमिट नहीं पता कि उसको किस पॉइंट पे आके रुकना चाहिए। और जनरली भी जिनके नेटल चार्ट में अगर केतु 12th हाउस में होते हैं तो उनके साथ तो लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको अपना हाथ कब रोकना है। मतलब अगर कोई कुछ भी मांगने के लिए आता है, वो सब कुछ खुले मन से और खुले हाथ से उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका केतु जो है, नेटल केतु जो है वो 12th हाउस में है, वो कोशिश करें कि अपने स्पाउस के हाथ में या अपने पेरेंट्स के हाथ में पैसे जो है, ट्रांजेक्शन उनका लेन देन अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस के हाथ में रखें। अपने हाथ में उतना ही पैसा रखें जितने की उनको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज क्या है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनको कहाँ, कब, कितना और कैसे खर्च करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 12th हाउस में केतु जो है वो आपकी चैरिटी जो है वो अच्छी चीजों में करवाता है। मतलब बुरी जगह आपका पैसा खर्च नहीं करवाएगा, गलत जगह आपका पैसा नहीं खर्च करवाएगा। जैसे राहु 12th हाउस में वो आपको गलत जगह पैसा भी खर्च करवा सकता है, अल्कोहल में, ड्रग्स में या जुए में, इन चीजों की तरफ भी आपको वो कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, जहां आपके पैसे जो है उसकी बर्बादी जो है वो ही निश्चित है। लेकिन केतु क्या है, अगर आप चैरिटी में दे रहे हो तो वो पैसे की मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बर्बादी है, क्योंकि वो पैसा जो आप दान में दे रहे हो, वो खाना, वो कपड़े जो आप दान में दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, वो आपके अच्छे कर्मों में इंक्लूड हो रहे हैं। तो केतु 12th हाउस में बैठ के आपको डिटैच करता है कि जो कुछ है वो सब जाने दो। मतलब केतु क्या है, लेट गो है। तो वो हर चीज लेट गो जो है वो करने के लिए आपको वो मेंटालिटी देता है केतु 12th हाउस। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि किसी ने जो है भाई किसी को देखा कि सर्दी में कोई ठिठुर रहा है तो अपनी जैकेट उतार के, पहनी हुई जैकेट उतार के उसको देके चले आएंगे। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनका केतु बहुत स्ट्रांग हो, केतु 12th हाउस में हो, या केतु जो है 8th हाउस में हो, केतु 4th हाउस में हो, या केतु लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो। तो वो आप सोच नहीं सकते कि उनकी लिमिट कितनी होती है चैरिटी करने की। मतलब वो खुद को जो है पूरा खत्म कर देंगे दूसरे को खुश करने के लिए। तो ये एक पॉइंट से अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करिए कि इन 18 महीनों में आप थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखिए कि जो पैसा आपको चैरिटी के लिए निकालना है वो पहले ही अलग हटा दीजिए, ताकि आपके घर का बजट जो है वो ना गड़बड़ाए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के साथ मिलेंगे और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।